नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्य प्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती तेभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान त्रिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदित्व सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गदिम पते मोक्षाम समय पावो। श्रीमद् कुंदकुंदाचार्य विरचित समयसार परमागम श्रीमद् अमृतचंदाचार्य रचित आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 143 स्वाध्याय में है। कल चर्चा आई थी, लोगों को विकल्प की बहुत चिंता होती, विकल्प कैसे मिटें, लेकिन एक बार अपने स्वरूप की ओर देखे, उसमें विकल्प के लिए अवकाश ही नहीं है। स्वरूप की दृष्टि और स्वरूप की भावना के बल से विकल्पों का सहजपने अभाव होता है। इसी को साहित्यिक भाषा में कहा कि विपुल चंचल और बड़े बड़े विकल्प रूपी इंद्रजाल को जिसका एक फुलिंगा ही उड़ा देता है, ऐसा उत्कृष्ट चिन्मात्र तेज पुंज में हूँ। वह चिन्मात्र तेज पुंज आत्मा अर्थात मैं, इस गाथा में कह रहे पक्षातिक्रांत है। पक्षातिक्रांत शब्द का अर्थ क्या है? पक्षों से पार है। पक्ष पक्षपात नहीं है। पक्षातिक्रांतस्य ही स्वरूपो मिति चेत। अब पक्षातिक्रांत के स्वरूप को कहते हैं। स्वरूप में पक्ष नहीं है, राग नहीं है, विकल्प नहीं है। वस्तु का स्वरूप है वह एकदम निष्पक्ष है। आप उसे कैसा मानते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। अनंत धर्मात्मक वस्तु है, परंतु उसमें अनंत भेद नहीं है। एक एक धर्म को कहने वाला एक एक न्याय है, जिनागम की ओर से देखा जाए। क्या कहें, वस्तु परिपूर्ण है। अब अध्यात्म क्षेत्र है अपना, इसलिए वस्तु का अर्थ आत्मा ही लेना चाहिए। यद्यपि वस्तु का अर्थ जिसमें अनंत गुण बसते हैं, ऐसे 6 द्रव्यों को ही वस्तु कहते हैं। और सच पूछो, उनके गुणों को भी वस्तु ही कहते हैं, उनकी परिणतियों को भी वस्तु ही कहते हैं। परंतु यहाँ आत्मा को वस्तु कहेंगे और शेष को अवस्तु भी कह देंगे। जब जैसा प्रसंग आएगा अध्यात्म में, उसे समझ लेना चाहिए। टोटमल जी ने अवस्तु शब्द का प्रयोग किया है। बोलो, कल लग्दी और भवितव्य किसी वस्तु ना है।
जिस काल में कार्य हो उसे काल लब्धि, और जो कार्य हो वो भवतव्य। काल लब्धि और भवतव्य कछु वस्तु नहीं। जब वस्तु नहीं है तो उसका कथन कैसे किया जा रहा है? और देखो, काल लब्धि और भवतव्य, कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है आया ना, तो है का अर्थ है कोई वस्तु है। लेकिन काल लब्धि प्रतीक्षा करने लायक नहीं है। काल लब्धि की प्रतीक्षा करते रहें, स्वयं पुरुषार्थ न करें और काल लब्धि की प्रतीक्षा ही करते रहें तो क्या होगा? भवितव्य का आश्रय करते, भवितव्य जो होगा सो होगा, और प्रमादी स्वच्छंद बने रहें तो बुरा होगा। जो होगा सो होगा ऐसा नहीं। एक बड़ा व्यापारी बहुआरम परिग्रह में फंसा हुआ, उलझा हुआ, उससे कहें भैया क्या कर रहे हो, जीवन कितना है, क्या साथ ले जाओगे? छोड़ो इस प्रपंच को, कहाँ चले जाओगे? सोचो तो सही, समझो, विचार करो, जिनवाणी सुना करो भैया, कुछ विचार किया करो। सीधा बोला, जो होना होगा सो हो जाएगा। लेकिन जो और सो की क्या भाषा है? बहुवारम परिग्रह को नहीं छोड़ेगा तो नरक जाएगा, नरक होना होगा, नरक हो जाएगा। ये मत कहना जो होना होगा सो हो जाएगा। जो और सो तो सर्वनाम है व्याकरण की दृष्टि से। उनकी संज्ञा क्या है? बहुवारम परिग्रह से भला नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, नरक होता है। अब तू कह रहा है जो होना होगा सो हो जाएगा। किसी रोगी से वैद्य कहे सुनो भैया ये अच्छी बात नहीं है, ये खांसी तुमको 3 महीने हो गए, टीवी हो जाएगी। अरे जो होना होगा सो हो जाएगा। ऐसा कहकर के उस वैद्य के कथन की उपेक्षा करे तो सचमुच टीवी तो होगी और क्या होगा। अरे वहां तो साता के उदय में कुछ न सोचे तो निरोग भी हो जाए, स्वयं ही उसका निमित्त बन जाए, स्वयं जब कार्य होना हो तो। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है ना। फिर कछु वस्तु नहीं ये क्यों कहा? टोटरमल जी कह रहे काल लब्धि और भवितव्य कछु वस्तु नहीं, और पांडे राजमल जी क्या कहते हैं? काल लब्धि बिना करोड़ उपाय करे तो अभी कार्य सिद्धि नहीं। और पंडित जी कह रहे कुछ वस्तु नहीं। इसका अर्थ है कोई यहाँ प्रयोजन होना चाहिए, कोई विविक्षा होना चाहिए। वैसे ही नहीं कहा जा रहा। और क्या प्रयोजन है, किस शैली में ये बात कही है? काल लब्धि और भवितव्य कछु वस्तु नहीं, अध्यवसान अवस्तु हैं, ये किस शैली में कहा जाता है? दृष्टांत से पहले की गोष्ठी में कहा था। एक छोटा सा बालक अपने बाबा जी के साथ जा रहा है, प्रवचन का समय हो चुका, जल्दी में। अब वो तो बच्चा है, बाबा वो क्या है? अरे कुछ नहीं है, चलता है कि नहीं सीधे? बाबा जी वो गाड़ी, अरे चल सीधे चल, कुछ नहीं है, होगी। बाबा जी वो पेड़, कुछ नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर वो एक लक्ष्य में चला जाना। क्या गड़बड़ करता है? प्रवचन में देर हो जाएगी, वैसे ही देर हो गई, जल्दी चलो, कुछ नहीं है। उधर क्या? उधर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है क्या? क्या अर्थ हुआ? उधर कुछ अटकने लायक नहीं है। यदि उधर अटकेगा तो तेरा ये लक्ष्य छूट जाएगा।
आचार्य अमृतचंद स्वामी पर विरहित मनते पश्यताम नैष्किंचित, पर से भिन्न आत्मा को अंतरंग में निहारने वाले के लिए यह व्यवहार, कैसा व्यवहार, कलश में से बोलना भैया, भले संस्कृत नहीं बोलो, जो व्यवहार निचली भूमिका में हस्तावलंबन कहा है? व्यवहारन न स्यात् यद्य प्राक पदभ्याम में निहित पदानाम हंत हस्तावलंबन, तदपि यद्यपि उसे हस्तावलंबन कहा है तो भी पर विरहित मंत्र पश्यताम नैष्किंचित, पर से रहित चैतन्य चमत्कार मात्र अपने स्वरूप को अंतर में निहारने वाले ज्ञानी ऐसे तृप्त होते हैं, ऐसे तृप्त होते हैं कि उनके लिए फिर इन अवलंबनों की कोई जरूरत ही नैष्किंचित, कुछ भी नहीं। अरे अमृतचंद स्वामी ने तो नैष्किंचित कहा और पंडित बनारसी दास जी ने तो बाधक कह दिया। कहा कि नहीं, बोलो, जेव जहां साधक हैं तेव तहां बाधक हैं, बाकी राग देश की कथा की कौन बात। जिनागम प्रशांतम अति गंभीरम महागंभीर तत्व है, अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म शासन है। पक्ष को ग्रहण करने वाले जीवों को पंडित सदाशिवदास जी ने एक शब्द बहुत अच्छा कहा। क्या? इस जगत में, इस मोहियों की दुनिया में पक्षपात की बड़ी अंधेरी है। क्या मतलब? जहां पक्ष है वहां अंधेरा है। किसी पक्ष को पहले ही रख करके कुछ सुना जाए, कुछ देखा जाए, तो जो है वह न समझ में आएगा न सुनाई देगा। स्थूल पने पक्षों की अनेक चर्चाएं पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में की हैं। किस प्रसंग में? स्वाध्याय, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के स्वाध्याय करने की प्रेरणा करने के लिए अनेक पक्षों की चर्चाएं की हैं। याद आया कुछ? अर्थ का पक्षपाती ऐसे कहते हैं। अर्थ के पक्षपाती कहते हैं सब काम पैसा से होता है, दो विद्वान मिला लो, क्या रखा है इसमें, बढ़िया से लगाओ, आराम से सुनो। बढ़िया विधानाचार्य दो बुला लो, अच्छे विधान कराओ आनंद से। एक शानदार मंदिर बनाओ, नाम बना रहे आराम। अरे सब कामों की सिद्धि पैसा से होती है। क्या इस स्वाध्याय में रखा है, इसमें क्या दम है? अर्थ का पक्षपाती कहता है। भर्तहरि की लाइन लगाएं तो सर्वे गुणा कांचन माश्रियंती, काय को लगी? मंदिर काय से बने? पैसा से। ऐसे विधान काय से लगे? पैसा से। सब काम तो पैसा है, पैसा हो, चार विद्वान इकट्ठे हो जाएंगे, क्या दम है? लेकिन इस मूढ़ प्राणी को, अर्थ के पक्षपाती को, अर्थ का पक्ष है ना, तो ध्यान रखना, एक बात कही अभी हमने, पक्ष जहां होता है वहां अंधेरा है, उसे नहीं दिखाई देता है। जनवाणी किसे कहते हैं? धर्म क्या है, धर्मात्मा क्या है? ऐसे अर्थ के पक्षपाती को पंडित टोडरमल जी ने क्या संबोधन से प्रारंभ किया? क्या? रे पापी, अरे सत्य का पक्ष होता तो भी हम कुछ पुण्यात्मा कहते, लेकिन तो ये तो अर्थ का पक्ष है और स्वाध्याय का निषेध कर रहा है। पंडित जी कहते, रे पापी, पैसा भी क्या तेरे कमाई आता है?
पैसा भी तेरे कमाने से नहीं आता। पुण्य का उदय हो तो पैसा आवे। अरे ये नाना प्रकार के छल प्रपंच से धंधे करते हैं, चोरी आदि करते हैं, उनके भी पापानुबंधी पुण्य का उदय हो तो आता है, नहीं तो उनके पकड़े जाते हैं, उल्टी सजा पाते। छल प्रपंचों के करने से बिना पुण्य के ज्यादा आ जाएगा, ये भ्रम में मत रहना, भ्रांति है ये। रे पापी, धन क्या तेरे कमाने से आता, धन पुण्य से आता है। और तू कहता है धन से सारे कार्यों की सिद्धि होती है, ये बात मिथ्या है। धन से मंदिर बनते हैं, मंदिर कैसे बनते हैं? पैसा से हैं? पिछली गोष्ठियों में कहा था हमने, इसलिए पूछते हैं। पैसा के त्याग से, पैसा के त्याग से। जब पैसा निस्सार दिखाई देता है, ये तो सब यहीं छोड़ करके जाना है, सो रहे आप करार माफिक अधिक राखे। न कमाने से आता है, न रखने से रहता है, न छोड़ने से छूटता है। छोड़ने से छूटता भी नहीं है। जिन्होंने विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग किया था, छोड़ा था बुद्धिपूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं। और उनको जब केवल ज्ञान हुआ तो समोसरण की विभूति आकर के रच गई। न छोड़ने से छूटता है, न रखने से रहता है, न कमाने से आता है, अपने कारण से आया, उसमें पुण्य का उदय निमित्त है। पैसा धनाधिक तो पुण्य से आते हैं, वह पुण्य स्वाध्याय से ही तो हुआ। अरे साहब, अकेले स्वाध्याय की बात कर रहे आप? दया दान पूजा भक्ति, दया दान पूजा भक्ति भी कहाँ सीखे तुमने? कोई बात सुनी होगी, कान में पड़ी होगी कि नहीं? दया का उपदेश भी कहाँ है? दान का उपदेश भी कहाँ है? शील संयम का उपदेश भी कहाँ है? और तत्व दृष्टि के बिना दया दान शील संयम व्रत तप आदि भी बाल तप आदि होते हैं, सम्यक नहीं होते, उत्कृष्ट भी नहीं होते। लेकिन वे भी कोई बात कान में पड़ गई और सुनकर के सोचने लगा, कुछ करने लगा, तब ये दया दान में प्रवृत्ता है, तब पुण्य बंधा है। जितना भी अहिंसा का, सत्य आचर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का उपदेश है, भले वह अन्य दर्शनों में भी कहा है, परंतु वह सब उपदेश सर्वज्ञ प्रणीत है। मिलावट बीच में आई है। समझ में आया? मिलावट बीच की है, यहीं से लिया है ये सब। स्वाध्याय करने से पुण्य होगा, धनादिक भी स्वयं आएंगे, धनादिक भी स्वयं आएंगे। ये बात हम महत्व से नहीं, बल से नहीं कहते। हम ये कहते हैं स्वाध्याय करने से धन आदि की वांछा ही मिट जाएगी। स्वाध्याय करने से, ईमानदारी से आप बताना, और की छोड़ो, आपने जब से स्वाध्याय सुना पड़ा, ये वांछा रहती है करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए। करोड़पति तो सब हैं आजकल, कहीं कहीं अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी वांछा होती है कि ये होती है। भगवान सब छोड़ के जी हाँ लगे अपनी आराधना करें। सही बता? अरे स्वाध्याय करने का फल इस तरह का है, धन आदि की विषय भोगों की वांछा ही मिट जाती है, ये फल है। जो समोसरण की विभूति है, सर्वज्ञता है, वह तो सब बाद की बात है, पहला फल है इस तरह का।
भगवान की भक्ति का फल धन आदि की प्राप्ति होना नहीं, धन आदि की वांछा मिट जाना, ये परमार्थ फल है। बाद बाकी बीच में पुण्य के परिणाम होते हैं, उस पुण्य के उदय से वैभव आदि भी स्वयं उत्कृष्ट रूप से मिलते हैं, लेकिन उनकी कोई चाह नहीं है, न मिलने की कोई खुशी है। सच बात तो ये है, उनसे अत्यंत विरक्तता वर्तती है। जिनके उर विश्वास बचन जिन शासन नाही, ते भोगातुर हों ते विषयातुर हों, सहे दुख नरकन माही। जब जिन वचन सुने कान में पड़े, जगत असार भाषित होता है, सार अंतर में दिखता है। कल कहा था ना, सार उस शुद्धात्मा के लक्ष्य के बिना संसार असार है। हम कहते रहते हैं संसार असार भाषित तो नहीं होता, रागादिक दुख के कारण है कहते रहते हैं, लेकिन रागादिक दुख के कारण नहीं होते दिखते। सच्ची बात है ये। और नहीं तो बताओ आप, जब दुख होता है नजर पर की ओर जाती है कि रागादिक की ओर जाती है? हमें तो कोई ऐसा नहीं मिल पाया है, जितने ये मिलने वाले लोग आते हैं, जिसने ये कहा हो है। कोई कहता है क्या करें, लड़के की वजह से परेशान है, कोई कहता है धंधे की वजह से परेशान है, कोई कहता है शरीर की वजह से परेशान है। शास्त्र में देखा देखी प्रसंगानुसार हम कह लेते हैं राग से दुखी होता है जी। सारू शुद्धात्मा के लक्ष्य के बिना, सुख स्वरूप आत्मा के लक्ष्य के बिना रागादिक दुख रूप में ये बात भी भाषित नहीं होती। आत्म तत्व की सम्यक प्रतीति के बिना न अजीव की प्रतीति होती है, न आश्रम बंध की प्रतीति होती है, न संवर निजरा मोक्ष की प्रतीति होती है। निर्दोष तत्व की दृष्टि के बिना हमारे जीवन में क्या दोष है कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर ऊपर की बातें, ये बहुत दोष है, बहुत दोष है, क्या दोष है ये तो बता। अब साहब आज लेट हो गए, गलती हो गई है, और आज हमारे भोजन में ऐसा हो गया, ये गलती हो गई, दोष है। हमारा पैर पड़ गया, वो जीभ मर गया, दोष है। ये तो सब दोष आपकी समझ में सुनने पढ़ने से थोड़े से आए हैं, लेकिन इनके वे टालने के लिए आपको कितनी सावधानी है ये बताओ। लेकिन मूल दोष तो आपने समझा ही नहीं है। आप अपने को आत्मा नहीं देखते, ये बड़ा दोष है, सर्व दोषों का जनक है। मिथ्यात्व का दोष, मिथ्यात्व का दोष सबसे बड़ा दोष है। उस दोष की ओर आपकी दृष्टि जाती है क्या? आप अपना सुख अपने में नहीं देखते, इसलिए तमाम उपयोग भटकता है। इनकी पूजा उपासना कर ले सो भला हो जाए। देखो अजमाने में क्या है, अरे जितने भी दोष लगते हैं वह निर्दोष तत्व के स्वरूप से भ्रष्ट होने के कारण लगते हैं। मूल काव्य है, समय से नियम सार जी टीका में उदाहरण दिया है उसका। मूल काव्य है क्या? जो तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। जो स्त्री अपने पति में संतुष्ट नहीं है उसे निर्दोषशील नहीं हो सकता। उसे कदम कदम पर पति का अनादर। देखो एक बहन, ये कुछ करते ही नहीं है, ये ऐसा होता ही नहीं, इस घर में कुछ है ही नहीं, फलाना नहीं, टीका नहीं, इलाज ही नहीं। माने कितने कितने विकल्प खड़े होंगे। जो अपने पति में संतुष्ट नहीं, जो अपने स्वरूप में संतुष्ट नहीं है, ये बड़ा दोष है कि नहीं? कल कहा था ना, परसों कल, कि वचन और काया के द्वारा तो इन क्रोधाधिक भावों की अभिव्यक्ति होती है, क्षमाधिक भावों की अभिव्यक्ति होती है। सच पूछो तो ये भाव तो अंतर परिणति में है ना।
किसके बल से कहते हो संसार में दुख है? झूठ बोलते हैं। संसार में दुख है तो संसार से विरक्त क्यों नहीं होते? संसार में दुख है इसका अर्थ कभी सोचा है? परसों हमने कहा था, वहां ऊपर बैठे बोलो, अपने स्वभाव से खिसकने पर जो राग द्वेष परिणाम होते हैं वे आकुलतामय हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे दुख हैं। ये है संसार में दुख का अर्थ। संसार शब्द का अर्थ संसरणम, अपने स्वरूप से खिसके के दुख के प्रसंग बने। संसार में दुख का अर्थ ये है अपने स्वरूप से खिसकने में दुख है। लेकिन आप तो ये सोचते पैसा नहीं है ये दुख है, कोई पूछता नहीं है इसलिए दुख है, कोई व्यवस्था नहीं है ये दुख है, शरीर में रोग है ये दुख है, कोई मानता नहीं है ये दुख है। बताओ ये दुख की कोई परिभाषा की आपने? अर्थ का पक्षपाती कहता है सबरे काम पैसा से होते हैं। अरे भाई पैसा का काम ही पैसा से होता है। लौकिक में भी कोई आप उधारी अपनी मांगो और वो बातें करे इधर उधर की तो क्या देखो भाई बातों का काम नहीं चलता, पैसा का काम पैसा से चलता है। कहोगे आपके नहीं हैं? आपने क्या कहा? पैसा का काम पैसा से चलता है। अर्थ क्या हुआ? पैसा का काम पैसा से चलता है, बातों से नहीं। ठीक है ना? तो पैसा का काम ही पैसा से चलता है, पैसा से सब काम कैसे चल जाएंगे बता हैं? पैसा से पैसा का काम पैसा से चलता है। और भूख लगी हो पैसा रखे हो तो क्या करोगे? प्यास लगी है पानी रखा है और गाड़ी ऐसी जगह खराब जहां पानी का कोई ठिकाना नहीं, अब क्या करोगे? पैसा। अरे पैसा का काम पैसा से चलता है, पानी का काम पानी से चलता है, भोजन का काम भोजन से चलता है। ये दृष्टांत समझ में आए? ऐसे ज्ञान का काम ज्ञान से चलता है। अरे भाई जिसका काम है वो करेगा और उसका काम उसमें वस्तु में अर्थ क्रिया है ना, अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करे। तो ज्ञान का काम ज्ञान से चलेगा, ज्ञान का काम पैसा से कैसे चल जाएगा भैया? तुम सोचते हो ये मंदिर आदि पैसा से बनते, ऐसा नहीं। जिनवाणी सुनने पर पैसा के सदुपयोग असदुपयोग को समझा जब तक पैसा का त्याग करके उत्तम पुरुष जैसे 6 खंड का त्याग करके निर्गंत हो गए ना, ऐसी जब तक पुरुषार्थ दशा नहीं हुई तो ऐसा भाव आया अरे ये पैसा कहाँ लग जाए। देखो मोह की दशा में भी ये जी पैसा कमाता है, पैसा से बहुत मोह है, ऐसा जी भी पैसा खर्च करता है कि नहीं? पैसा तो खर्च करता है। कहाँ करता है? जहां उसे सुख दिखता है। तो जब इन ज्ञानी धर्मात्माओं को श्रावकों को ऐसा भाव आता है अरे हमने यहाँ आत्मा समझा है, हमें यहाँ सुख का मार्ग मिला है, ये स्थान तो बहुत सुंदर होना चाहिए, यहाँ एक भव्य मंदिर बनाना चाहिए। यहाँ उस आत्म धर्म के जिन धर्म के प्रणेता सर्वज्ञ देव का जिनमें विराजमान करें, आज साक्षात सर्वज्ञ देव नहीं है, जिन बिंबों को देख देख करके उन सर्वज्ञ देव की याद आ गई। यहां लगना चाहिए, यहां भगवान का उपदेश चलना चाहिए। कौन सा कल भैया वो समोषण बना रहे आपकी कोई राय? हाँ सामने तो बैठे। हमने कहा हमारी राय क्या है? समोषण में तो भगवान का दिव्य ध्वनि खिलती है। धर्म तीर्थ की जो प्रवृत्ति है वो धर्मात्माओं के द्वारा होती है, न धर्म के बिना। अंतर में स्वधर्मी के आश्रय के बिना धर्म होता है और बाहर में साधर्मी के बिना व्यवहार धर्म नहीं चलता। बाल बोध में ये बात लिखी है। भगवान आदिनाथ के द्वारा बताया हुआ धर्म तीर्थ आज भी हमें प्राप्त है। आगे बीच में जो बात थोड़ा बोलो, ज्ञानियों के द्वारा, मंदिरों के द्वारा नहीं लिखा, शास्त्रों के द्वारा नहीं लिखा। अरे शास्त्र की कीमत कौन करेगा, पढ़ेगा कौन? बहुत से शास्त्र पढ़ कर
खूब छप रहे हैं, खूब हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी इतना दुख होता है, रद्दी तक में बिक रहे हैं। पिताजी को रुचि थी, उन्होंने ला करके रखे, बच्चों ने कहा ये कचरा काको दे लगा, बेचो, खत्म कर। धर्म की प्रवृत्ति धर्मात्माओं से चलती है। हम कहते फंड मत बनाओ इन बच्चों को, फंड तो हमारे ये बाल बच्चे हैं, इनमें दान के, पूजा के, स्वाध्याय के संस्कार डालो, ये हमारे फंड है। और नहीं तो फंडों का दुरुपयोग है, आप क्या बैठे रहोगे फंड बना करके? मुफ्त का पैसा उन्हें मिलेगा, वे क्या करेंगे धर्म के नाम पर? कहीं संगीत सम्मेलन कराएंगे, कहीं ये डेकोरेशन कराएंगे, कहीं 4-6 बैंड मिला लेंगे, छुट्टी करेंगे। पैसा तो कुछ मुफ्त का फंड है, खूब खर्च करना ही अपने। अगर संस्कार होंगे पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूत, सीधी बात है भाई। हम कहते हैं समोशरण सबके लिए शरणभूत है, और ध्यान रखना सबके लिए एक शुद्धात्मा ही शरणभूत होती है। भगवान पंच परमेश्वरी का स्वरूप ही समझे तो ये जीव अशरण नहीं रहता। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है, और ज्ञान से रहित जीवों को शुद्ध 3 लोक 3 काल में कहीं शरण नहीं है। जितना भी हो सके ठीक है, समोषण बनाने का भाव है, हम उसको कुछ नहीं कह रहे अब भाव को, लेकिन ये समोषण बनाना सार्थक हो जाए। भगवान की धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती रहे, धर्मात्मा यहां रहे, ज्ञानाभ्यास चलता रहे। पंडित सदासुखदास जी के वाक्य सुना रहे हैं आपको। पाठशाला स्थापना करना माने धर्म का स्तंभ खड़ा करना है, पिलर। बरस बरस में माने प्रति वर्ष पाठशाला से पढ़ पढ़ करके आपके विद्वान तैयार होते जाएंगे। हम कहते हैं अगर पाठशालाएं नहीं चलेंगी, ये स्वाध्यायशाला सूनी हो जाएंगी। ये समय सार समझेगा कौन? जब प्रवेश का नहीं पढ़ी होगी, बालबोध नहीं पढ़े होंगे, तो समझेगा कौन इनको? काय को समझेगा? जब ये समझेगा यहाँ सुख का मार्ग मिलेगा, तब तो यहाँ रसीद। और नहीं तो बहुत लोग कहते क्या करें, आप कहते हो लगता तो अच्छा, लेकिन बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? ज्ञानाभ्यास बचपन में क्रम से नहीं किया। बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए, जवानी संयम के लिए, बुढ़ापा समाधि के लिए है। हर काम समय पर करना चाहिए है? तो हमारी तो एक ही बात है। अमृतचंद स्वामी ने भी कहा, कुंद कुंद सेव की तो मूल गाथा है। प्रभावना अंग में मूल गाथा है कि नहीं? क्या ये तो उसमें है अपने पुरुषार्थ सिद्धि पाए समय साल जी में, विद्या रूपी रथ पर, विद्या रूपी रथ इन मार्ग में जो जैसे रथ को मार्ग में घुमा करके प्रभावना करते हैं। मूल गाथा पढ़ना नैजराधिकार में है ना, प्रभावना की। देखो पढ़ते हैं, बात उसी को सुनाते हैं आपको। चिन मूर्ति मन रथ पंथ में, विद्या रथारूढ़ घूमता, जिन राज ज्ञान प्रभाव कर, सम्यक दृष्टि जानना है। देखो, प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है। यहाँ निश्चय प्रभावना अथवा तो अंतरंग प्रभावना का स्वरूप कहा है। दृष्टांत, जैसे जिन बिंब को रथारूढ़ करके नगर वन इत्यादि में फिराकर भगवान व्यवहार प्रभावना की जाती है। क्या प्रभावना होती है इसमें? क्या प्रभावना की जाती बताओ?
नहीं नहीं, ऐसे नहीं। भाव बताओ उसका। जिन बिंब को रथ में विराजमान करके अपन जय जयकार भक्ति करते हुए नगर में घूमे, एक प्रभावना हुई। क्या प्रभावना करी बता। जगत के जीवों को ये कहते हैं, देखो सुखी होने का मार्ग ये है, आदर्श हमारे ये हैं। हे जगत के जीवो, व्यर्थ अपने उपयोग को बाहर में मत भटकाओ। पैसा से कोई सुखी नहीं होता, विषय भोगों से सुखी नहीं होता, थोड़ी बहुत पुण्य की क्रिया करने से भी कोई सुखी नहीं होता। बाहर देखते देखते सुखी होने का मार्ग नहीं मिलता। हे जगत के जीवो, बुद्धजन पक्षपात तज देखो सांचा देव। जिन बिंब को रथ में विराजमान करके ये जो घुमाते हैं, प्रभावना करते, उसका भाव क्या है, अभिप्राय क्या है। हे जगत के जीवो, ये आत्म वैभव भी सारभूत है। इस वैभव पर 3 लोक का वैभव निछावर है। इंद्रादिक देखो चरणों में चक्रवर्ती, इतते इंद्र चक्रवर्ती, इतते फणेन्द्र, खड़े सिर नाए, मुनिजन वृंद करत नित स्तुति। धन्य हम जन्मे पद पर साए, श्री जिन पूजन को हम आए। इधर से इंद्र, इधर से चक्रवर्ती। एक आदमी विचार करो, एक मुनीश्वर, उनके पास कोई वैभव, अच्छे कपड़े वपड़े वो कुछ नहीं, और इधर मिनिस्टर, इधर कलेक्टर, इधर ये और उधर ये और ये। आदमी देखते, भैया है कौन ही, गाड़ियां वाड़ियां सब आगे, और जी अपने जी है कौन, मामला क्या है। ये है हम सबका आदर्श, ये है सुख का दिग्दर्शक। हे जगत के जीवो, सुखी होने का मार्ग ये है, और ऐसे मिलता है अंतर में देखने। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, सारे कर्तृत्व का अहंकार छोड़ दो, अगर सुखी होना है तो। जैसे जिन को, भैया खाली शब्द शब्द से काम नहीं चलता, ना हम पढ़े लिखे जा रहे। समझ में आया। जैसे जिन को रथ में विराजमान करके सारी साज सज्जा न्यारी है कि नहीं, बताओ। भगवान को समोषण में विचारना, कोई भी चीज भगवान को छूती है, भगवान किसी को छूते हैं। छत्र तो ऊपर, सिंहासन तो ऊपर, चमर तो ऊपर, भामंडल तो दूर, माने सब दूर। हे जगत के जीवो, कोई चीज छूने लायक नहीं है, कोई चीज देखने लायक नहीं है। ये पुण्य का वैभव छूने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। हमने बहुत मना किया जी मत बनाओ तमाम रचना, अब बन गई। साहब कहे पंडित जी अब बन तो गई है, ने देख ही ले एक दफे। चलो भाई देख ले, बन तो गई है। ऐसे ही जब भगवान का समोषण रच गया तो उनको कोई ऐसा विकल्प आया, अब भाई देखो हमने अपन ने तो कहीं नहीं दी कहीं। अब वो जब समोषण रचे गया तो देख तो नहीं आगे कैसा है, वो कुछ आया ऐसा विकल्प आएगा। ये सब राग में विकल्प होते हैं। चाहे जिसको जिधर देखना हो तो देखो, सुखी होने का मार्ग अपनी ओर देखना है। स्वरूप को स्पर्शते हैं, शब्द तो देखो इन टीकाकारों के। बुद्धिपूर्वक राग का त्याग करके अबुद्धिपूर्वक राग के भी अभाव के लिए वे ज्ञानी निरंतर अपने स्वशक्ति को स्पर्शते हैं, अपने ज्ञान को स्पर्शते हैं, अपने सुख को स्पर्शते हैं, अपने वीर को स्पर्शते हैं, अपनी प्रभुता को स्पर्शते हैं। उसके बल से बाहर की प्रभुता की चाह नहीं होती। जब आपका पेट भरा होता है, मन भी भरा है, अच्छी तरह भोजन करके आए, फिर चाहे कुछ बनता रहे चाहे कुछ बिकता, आपका मन नहीं चलता। ऐसे जो अपने स्वरूप में तृप्त होते हैं उनके इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। जो भूखे बैठे हैं उनको तो हैं। हम तो एक बात कही थी आज से ध्यान हो तो, तृप्त ही त्यागी होता है, जो तृप्त नहीं होता वो त्यागी होता ही नहीं है।
सच्ची बात है एकदम। जो तृप्त है उसे राग नहीं होता उस प्रकार का, त्यागी हो गया। त्याग धर्म है। विद्यारूपी रथ पर जिन बिंब को विराजमान करके नगर में घुमाते हुए व्यवहार प्रभावना करते हैं। ठीक है, अमृत स्वामी क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार जो विद्यारूपी रथ में, विद्या क्या अर्थ है विद्या का तुम्हारे लौकिक में? सा विद्या या विमुक्त है। विद्यारूपी रथ में आत्मा को विराजमान करके ज्ञान का विषय ज्ञायक भाव को बनाते हुए, विराजमान करते हुए, उपयोग में उपयोग को देखते जानते हुए, समझ में आया? विद्यारूपी रथ में आत्मा को विराजमान करके मन रूपी मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है। ये तो साहित्य के शब्द हैं। भाव तो ये है, ज्ञान का विषय अपने ज्ञायक भाव को बनाते हुए, ज्ञायक भाव को भाते हुए ज्ञायक भाव में लीन हो जाता है। ये प्रभावना, प्रभावना का अर्थ है उत्कृष्ट भावना। संयोग और भोगों में सुख बुद्धि जिनकी पड़ी है उनकी भावनाएं बड़ी निकृष्ट होती हैं। जिन्हें अपना सुख अपने में भासता है उनकी भावनाएं उत्कृष्ट होती हैं। उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट तत्व को उत्कृष्ट पने भाना, उसका नाम प्रभावना। तो अर्थ के पक्षपाती को है एक तरह का फटकारा है। अर्थ से कार्य सिद्धि होती है कि अर्थ के त्याग से कार्य सिद्धि होती है? सच पूछो तो अर्थ के त्याग से भी कार्य सिद्धि तब तक नहीं है जब तक निज अर्थ को न पहचाना जाए। पैसा का त्याग तो हर आदमी करता है, जहां जिसकी रुचि है पानी की तरह पैसा खर्च करता है। ये मोही प्राणी विषय भोगों में पानी की तरह पैसा बहाता है, जरा भी कंजूसी नहीं करेगा। बढ़िया से बढ़िया और बढ़िया दिखा वो कपड़ा खरीदेगा तो आभूषण और विवाह शादी राग रंग पानी की तरह। लेकिन और कोई कहे भी ये भैया क्या कहते, अरे तो पैसा होता काहे के लिए? इसके लिए बोलिए ऐसी बातें करेगा, होता काहे के लिए? काहे के लिए होता पैसा? क्या कहें काहे के लिए होता है? भेद ज्ञान करो। पैसा विरक्त होने के लिए है। एक व्यक्ति ने कहा हमने मौत नहीं देखी। मौत क्या होती है कि चले जाओ वहां ऊपर पहाड़ी पर गुफा के पास, पहाड़ी पर गुफा के पास मौत देखी थी, याद आ गया, गया अवश्य। तो देखा चार मरे पड़े पैसा को ढेर लगो। चोरी करके आए थे ना चारों, दो भोजन लेने गए। उन्होंने सोचा चार को काय को बांटे, पहले इन्हें खत्म कर ले, अपन दो ही बांट लेंगे। और उन्होंने सोचा चार को काय को बांटे, इनमें जहर मिला के ले चलो। उन्होंने उन्हें आते ही मार दिया और वे जहर खा करके मर गए। पैसा ढेर पड़ा। ओहो जी है, पैसा काय के लगो? तो हम बताएं काय के लगो? तुम पूछोगे हमसे पैसा काय के लिए होता है, हम आपसे आपकी भाषा में बोलेंगे जहर काय के लिए होता? पियो। गड्ढा काय के लिए होता? गिरो। अरे इसमें गिरने से चोट लगेगी, बच जाओ। पैसा धूल है, को धूल कहते हैं। धूल माने अपने परिणाम को मलिन करने वाला है। काय के लिए होता है? अरे होता है काय के लिए, हम क्या बताएं? जो होता है सो होता है, हम क्या कहें उसके लिए? यहां हम कहें ये गेट क्यों बनाया, आप कहोगे इधर से आ जाएंगे। हैं ये इधर क्यों बनाया, इधर से निकल जाएंगे, आप बता सकते हो। लेकिन पर्वत के एक अकृत्रिम प्रकृति की रचना में हम पूछे नीचा ऊंचा क्यों है, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए?
अरे नीचा ऊंचा है, गड्ढे कांटे हैं, बच जाओ। इसमें जो उत्तम वस्तु है वह ग्रहण करने लायक है और निकृष्ट वस्तु है वह छोड़ने लायक है। हैं 6 द्रव्य होते हैं, अब हम क्या करें? होते हैं, कोई ने बनाए तो है नहीं, हमने तो नहीं बनाए, तो हम कह रहे क्यों होते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं 6 द्रव्य होते हैं, उनमें निज द्रव्य को ग्रहण करो और पर द्रव्य को छोड़ो, बस इतनी सी बात हम कह सकते हैं। पैसा क्या होता है हम बता दें आपको। खे को खजान होता है, मूरा करत कहें, क्या करें बता। जासो कह तू संपदा हमारी, सो तो साधन अडारी ऐसे जैसे नाक छिनकी। चेतन जी तुम जाग बिलो को लाग रहे कि माया के ताई, आए कहीं से कहीं पुन जाओगे, माया रहेगी जहां की तहाई। माया तुम्हारी न जात न पांच, न वंश की बेल न अंश की झाई। दासी किए बिन लातन मारत, ऐसी अनीत न किए गुसाई। क्या होता है, क्या होता है, देखो सुनो पढ़ो, क्या कहें क्या होता है। अरे उधर देख, वो जुटाने लायक नहीं है, मिल जाए तो छोड़ने लायक है। धन्य समझ सुबुद्ध जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति पाई जिन्होंने। ये कहाँ लिखा है? क्या लिखा बताओ, ये कहाँ लिखा है? ऐसी संपत्ति छोड़ी जिनने, ये भी नहीं लिखा। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन। ऐसी संपत्ति को छोड़कर जो निज में बस गए, जाकर वनवासी हो गए। तिन पर धोख हमारी, काय के लिए होता? पैसा से होता हो तो फिर क्या पूछना है। अमेरिका में कितना पैसा, कितने मंदिर बने, और पिसनहारी मंदिर बनाती हैं। करोड़पति को तो जीर्णोद्धार न कर पाए अगर नशा में हो तो। हंसी की बात नहीं है भाई, अगर नशा में हो पैसा की में तो जीर्णोद्धार नहीं कर पाते। होश में हो तो सोचेंगे, देखो फिर तो बना गए अपन जीर्णोद्धार। जब आपने तत्व को, धर्म को उत्कृष्ट समझा, पैसा को निस्सार समझा और छूट नहीं पाया, तब तक ये भावना हुई यहाँ लगाओ, तब बने हैं ये मंदिर। अर्थ से कार्य सिद्धि नहीं होती। और तुमने कहा पैसा से बुला लो विद्वान, विद्वान जो कुछ भी करना हो है। धनवान के निकट बड़े बड़े विद्वान त्यागी तपस्वी आकर के जाते हैं, वहीं तो ठिकाना लेते हैं। पंडित जी ने क्या कहा, कैसी सुंदर बात कही। लोभी पंडित और अविवेकी धनवान हो, वहां ऐसा होता है। लोभी पंडित हो वह धनवान के और उसका झुकाव होता है, और अविवेकी धनवान हो वो विद्वान को झुकाना चाहता है। अगर विद्वान को झुकाना चाहते हैं तो अविवेकी धनवान और विद्वान धन की ओर झुकते हैं तो लोभी पंडित। अरे धर्मात्माओं के निकट, विद्वान और त्यागियों के निकट तो बड़े बड़े धर्मात्मा जाते, धनवान जाते हैं वे उतर करके, हाथी से नीचे उतर करके आते। राजा के यहाँ जब बनमाली पहुंचा, मुनीश्वर जंगल में पधारे हैं वनोद्यान में, वहां से उतरा सिंहासन से, 7 पैर नमस्कार किया नीचे उस दिशा में, परोक्ष नमस्कार। अरे अर्थ के पक्षपाती, अंधेरा है तेरे जीवन में, कुछ होता है, होश है? अभी तो पक्ष भी विपरीत है। इसी शैली में कहा विषय भोगों का पक्षपाती कहता है विषयों से ही तो सब सुख है। फिर व्याकरण का पक्षपाती, फिर प्रथमान योग का पक्षपाती। कथा कहानियों में तो अच्छा लगता है, ये तो बहुत कठिन विषय है, इसमें तो हमें समझ में नहीं आता। एक बात बता, रोगी को कथाएं सुनाते रहे तो रोगी क्या करेगा? सुनो, एक रोगी था वो ऐसे ठीक हुआ, ऐसे वैद्य के पास गया। एक रोगी था वो ऐसे वहां गया, उसका ठीक हुआ। एक रोगी ने रोग का इलाज नहीं किया तो वो मर गया। एक रोगी ऐसा हुआ, फिर उसको ऐसा बड़ा रोग हो गया। फिर आप सुनाते रहना कथा अपने रोगियों को, फिर पता पड़ेगा क्या होगा। उठ के भाग जाएगा वो, कोई आएगा ही नहीं। फिर यद्यपि रोगियों को रोगियों के दृष्टांत भी देने पड़ते हैं,
प्रसंगों में जब वो नहीं समझता समझाने को। लेकिन दृष्टांतों से ही तो कोई मार्ग नहीं चलेगा भाई। चरणान योग का पक्षपाती, आखिर कुछ भी पढ़ लो, ज्यादा पढ़ लो, कम पढ़ लो, आखिर करोगे कुछ तो वही तो होगा कल्याण। द्रव्यान योग का पक्षपाती, अरे जीव जुदा पुद्गल जुदा का रखो यहाँ में तमाम माथा पच्ची करने में। लेकिन जुदा जीव जुदा है, पुद्गल जुदा, ये सच्ची बात है। लेकिन जीव को न पहचानने से, पुद्गल को अपना मानने से क्या दुर्दशाएं हुई, कहाँ कहाँ सजा मिली, ये बात भी बतानी है। अगर नहीं हुए तो तू वहां से भयभीत होकर के यहाँ लगेगा ही नहीं। तो पक्षपात तो बड़े अंधेरे की बातें हैं, ये बाहर के पक्षों की बात है। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी के प्रारंभ में कुंद कुंद स्वामी की महिमा गाई। कैसे हैं कुंद स्वामी? सात से विवेक ज्योति जिन्हें प्रकट हुई, आया न पारमेश्वरी विद्या, एकांतवाद अविद्या का अभाव करने वाले। उसमें एक बात ये भी लिखा, जिन्हें पक्ष का परिग्रह नहीं था। पिछली गोष्ठी में भी कही थी ये बात हम। अरे अभी तो परिग्रह का पक्ष नहीं छूटा, यहाँ कह रहे पक्ष का परिग्रह नहीं था। ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, सच पूछो तो। उपयोग को सूक्ष्म करके समझने लायक हैं। पक्ष का परिग्रह, परिग्रह का पक्ष। ज्ञानियों को परिग्रह पुण्य के उदय में बाहर का भी देखने में आता है। अंतरंग परिग्रह तो ज्ञानियों को है ही, वैभव। निज माय निज को निज का परिग्रह जानता, वैभव के अर्थ में वो लेना चाहिए गाथा। लेकिन सच पूछो तो बाह्य परिग्रह अधिक होने पर भी परिग्रह का पक्ष ज्ञानियों को नहीं होता। ज्ञानियों को, धर्मात्माओं को पुण्य के उदय से वैभव होता है, वैभव का पक्ष नहीं होता। राग आदि की कमजोरी में, विषय भोगों में प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन उनका पक्ष नहीं होता। उनकी निंदा गर्हा बरतती है, वहां से छूटने का भाव बरतता है, पुरुषार्थ बरतता है, पक्ष नहीं है। इसी प्रकार से इस तत्व को समझने में नए पक्ष की चर्चा यहाँ है। इसका ज्ञानी को नए होते हैं, सम्यक सुत ज्ञान के अंत है ना नए, निचली भूमिका में ज्ञानी को नए होते हैं, व्यवहार होता है, निश्चय होता है, लेकिन नयों का पक्ष नहीं, नयों का पक्ष नहीं होता। नए होते हैं, अज्ञानी को नए नहीं है, लेकिन नयों का पक्ष पकड़े बैठा जबरन। सच बात यह है, लक्ष्य हो तो पक्ष नहीं है, और पक्ष तब तक रहता है तब तक लक्ष्य नहीं है। यहाँ अन्य पक्षों की चर्चा नहीं है, यहाँ नए पक्षों की चर्चा है कि ज्ञानी पक्षातिक्रांत अनुभूति को प्राप्त है, उसे नयों का भी पक्ष नहीं रहता। स्वरूप पक्षातिक्रांत है, पक्षों से पार, निर्विकल्प, और स्वरूप की अनुभूति भी पक्षातिक्रांत है। स्वरूप पक्षातिक्रांत है और स्वरूप की अनुभूति भी पक्षातिक्रांत है। स्वरूप तो है, नयों के द्वारा निर्णय किया जाता है। नय प्रमाण, लक्षण और निश्चय, ये जो पदार्थ के स्वरूप को नहीं जानते उनको जानने के उपाय कहे हैं, लेकिन स्वरूप की अनुभूति में इन नयों का कोई प्रयोजन नहीं है। दूध लेने गए तो बाल्टी, लीटर, लोटा सब चाहिए आपको नाप तौल करने के लिए, लेना देना, लेकिन पीने में इन लीटर लीटर का कोई मतलब नहीं। और जो बालक सीधा गाय का बछड़ा, गाय का सीधा दूध पीता है, उसे कोई जरूरत नहीं है। सीधा अनुभवन करते हैं भाई, हाँ कोई बात नहीं है, कोई नहीं। लेकिन आप तो नहीं पी पाएंगे सीधा, तो आपके लिए ये सब नए प्रमाण युक्त हैं, लक्षण, निश्चय, इनके द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय किया जाता है। लेकिन ये सब विकल्प भी स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति में बाधक जान करके इनके पक्ष से पार
स्वरूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।